रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। इस दौरान सभी ने उनको नमन किया और उनकी विचारधारा को बताया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी युवाओं से कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर का अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में तो स्वयं भगवान विराजमान है। स्वामी जी कहते थे कि जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, भगवान भी उस पर भरोसा नहीं करते। वे एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार हम आज भी पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सभी को स्वस्थ होना चाहिए। शरीर माद खलु धर्म साधनम, सभी कार्यों को पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम शरीर है। शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे सशक्त माध्यम योग है। मैं स्वयं रोज योग करता हूँ, इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्वस्थ शरीर के लिए योग करें। आपको भी कोई बड़ा काम करना है तो स्वामी के बताए मार्ग पर चलिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। आप बड़ा काम तभी कर सकेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्मदिन है और स्वामी जी कहते थे, विशेषकर युवाओं से कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। आज कैबिनेट बैठक में लिए गए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा भोपाल में आज सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के हित में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण योजनाओं के संबंध में कई फैसले किए गए। मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल से साझा किए। आप सुनिए सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जुबानी। कैबिनेट ने आज पास किया है और वह विषय है केंद्र प्रवर्तित योजना, जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 500 करोड़ के प्रावधान को क्रियान्वित करने की अनुमति भी आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें एसएचजी और सहकारी संस्थाएं हमारी जो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस वगैरह बनाती हैं, छोटे कृषि उपकरण बनाती हैं, उन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। श्री राम चल समारोह में शामिल हुए युवा नेता विवेक मिश्रा। दतिया नगर में आज विशाल राम मंदिर निर्माण चल समारोह नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ नगर में निकाला। किला चौक, राजगढ़ चौराहा, विभिन्न मार्गों से शहर में निकाला गया, जिसमें युवा दिलों की धड़कन भाजपा युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा, युवा मोर्चा कार्य समिति सदस्य शरद पुजारी, अतुल भूरे चौधरी, आकाश भार्गव, सत्यम पंडा, बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम जी की सेना नहीं, राम जी के भक्त हैं सभी। मन से, दिल से, तन मन धन सब लगाकर जो अर्पण कर सकते हैं सभी लोग अर्पण करना चाहते हैं। यह आपने देखा विशाल भक्तों का जनसमूह जो आपके बीच में है, ये चाहता है कि राम मंदिर मन से बने। जिले के भांडेर एसडीएम ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ से अभद्रता की थी। इसके मामले में कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर ने रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के चीफ एडिटर प्रसन्न कुमार दूरवार को 1 जनवरी को फोन लगाकर खबर चलने से घबराकर अभद्रता कर देख लेने की धमकी दे डाली थी, जिसके चलते इसकी शिकायत 2 जनवरी को लिखित में भांडेर एसडीएम के विरुद्ध दतिया कलेक्टर को की थी, जिस पर संज्ञान लेकर 8 जनवरी को कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस देकर कहा था कि आप एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ रहते हुए आचरण नियम के विपरीत कृत्य कर रहे हैं, अतः क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाए। आप अपना जवाब सक्षम उपस्थित होकर 3 दिवस में प्रस्तुत करें। सवाल बनता है कि शिकायत करने के 6 दिन बाद दतिया कलेक्टर ने इतने विलंब से क्यों 8 जनवरी को नोटिस जारी किया, जबकि ये एक पत्रकार का मामला था, तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया।
जब कलेक्टर साहब पत्रकार के मामले में इतनी लापरवाही कार्रवाई के नाम पर कर रहे हैं तो आम जनता की शिकायतों की क्या दुर्दशा होगी। गले की फांस बनते ही कलेक्टर महोदय नोटिस खेलने लगे। खबर के माध्यम से दतिया कलेक्टर से निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल भांडेर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार हितैषी कल्याण महासंघ आंदोलन करने को मजबूर रहेगा। रही बात कार्रवाई की, तो आप कार्रवाई नहीं करोगे तो सरकार को कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। आप सुनिए टीवी स्क्रीन पर वर्तमान विधायक प्रतिनिधि हरिओम त्रिपाठी द्वारा भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर पर लगाए गए भ्रष्टाचारों के आरोप। बताएं। सर्वप्रथम पहले आज पत्रकार वार्ता में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज का जो विषय है वो विषय ऐसा है कि हमारे नगर की जनता, क्षेत्र की जनता और व्यावसायिक रूप से काम करने वाले लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर। जिला बदल के कितने केस हैं? आप कौन बोल रहे हो? ये बता, तेरे को रिपोर्टिंग का ये कहाँ से कर दिया तेरे को? आप बोल अपराधी आदमी होगा, तेरे को अच्छी तरह से पता कौन बोल रहा हूँ मैं। आप बोल कौन रहे हो? फालतू के ये ज्ञानबाजी मुझे मत दे, ठीक है? नहीं, कौन बोल रहे हो आप? ये तो कितने केस है तेरे पास? अरे आप बोल कौन रहे हो पहले ये तो बताओ। हरकतें बंद कर दे अपनी, क्या? ठीक है? तेरी मीडिया गिरी पूरी निकल जाएगी। हरकतें बंद कर दे अपनी। अरे तू बोल कौन रहा है ये बता पहले। अबे कौन बोल रहे हो ये बताइए ना। नोटिस भिजवाता हूँ तेरे को। अरे नोटिस अपनी जगह। बोल कौन रहे हो आप? अरे तू आ तो इधर, तो आ भांडेरा पहले। अरे बोल कौन रहे हो आप? कितने नोटिस है तेरे ऊपर? अरे तू बोल कौन रहा है तू? एसडीएम भांडेर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए क्या है? कितने नोटिस है तेरे पास? अरे आप कौन है पूछने वाले? वाले? आपको बात करने का तरीका नहीं है, तुम पहुंचने वाले कौन हो? तेरे को मैं बताऊंगा ना, तू इधर आ। क्या हरकतें कर रहा है? चाले चोर। अरे चोर होगा तू, भ्रष्टाचारी तू, है ना? अरे तू इधर आ, तू बताता हूँ कौन भ्रष्टाचारी है ना। तू क्या बताएगा? तू क्या बताएगा? ऐसा कर, तेरे को खुल के बोल रहा हूँ, तू आजा भांडेर आजा। हाँ तू असली औलाद है ना, फिर बताऊँ तेरे को क्या होता है। और भ्रष्टाचार साबित कर। अरे पहले भाया के भोपाल में बैठेगा यहाँ से जिला बदल रोके। अरे तो तू क्या मुख्यमंत्री है क्या? अबे तू इधर आना, तेरे को बताऊँ मैं कौन सा मंत्री हूँ। तू आजा ना, भोपाल आजा ना। तू भोपाल आ जाएगा, तेरे में दम है तो। भ्रष्टाचारी कर रहा है, उल्टी दम दे रहा है मीडिया को। पता बता, मैं तेरा भोपाल आऊंगा। मैं आगे रिंग कर ले, मैं आ जाऊंगा तेरे पास। अरे तो पता बताने में क्या हो रहा है तेरे को? अरे तू रिंग कर ले, भोपाल में आके मैं आ जाऊंगा जहाँ भी तू खड़ा है। रिंग कर ले, पता नहीं है दिल में रहता है क्या? तू एसडीएम होके इस तरह बोलेगा तू? हैं? अबे तू थोड़ी चोर साले, तेरी हरकतें मेरे को पता चली, तेरी कुंडली निकाल ली मैंने। अरे तो मेरा ठिकाना यहाँ पे आ जा तू। अरे तो क्या जीने का अधिकार नहीं है? कुंडली निकाल ली है? तू एसडीएम होके इस तरह बोलेगा? भ्रष्टाचारी है तू, तुझ पर आरोप लगा रहे हैं भांडेर के लोग और मुझे दम दे रहा है तू। तो तेरे को बताऊँ, तेरे को भ्रष्टाचारी कौन क्या है? तेरी हरकत, तेरी कुंडली बहुत अच्छी निकाल ली है मैंने। अरे तो क्या जीने का अधिकार नहीं है मुझको? तो गाली देगा दूसरों पर। किसको गाली दी है? बकवास कर रहा है। किसको गाली दी है? सुधार ले, ठीक है? क्या? आज विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। भिंड जिले के दबोह नगर में आज राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर समर्पण दिवस कार्यक्रम और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाई गई, जिसको लेकर विद्यालयों में योग कराया गया। साथ ही नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से आए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद भारत माता की आरती की गई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए युवाओं द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों की मनोहर झांकी में राम लक्ष्मण सीता हनुमान की झांकी सजाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सहभागिता दिखाकर बाइक रैली में सम्मिलित होकर जोशीले जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। गलियों में राम भक्तों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और जगह जगह श्री राम की प्रतिमूर्ति की मनोहर झांकी की आरती की गई। रैली का समापन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया और अंत में प्रसाद वितरण हुआ। लेकिन युवा देश का भविष्य नहीं है, युवा देश का वर्तमान है। देश का भविष्य कुछ नहीं होता। ये एक नई बात अपने समाज में, अपने देश के अंदर डाली गई। युवा देश का भविष्य है। भविष्य है, भविष्य से ये बोलते हैं कि हमें कुछ छोड़नी पड़ेगी। ये कौन कहते हैं? कि बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कहते हैं, और वो राजनीति में 70 साल तक के युवा बने रहते हैं, 50-60 साल तक।
दमोह से संवाददाता कुंज बिहारी गौरव की रिपोर्ट। डॉक्टर काउंटर सीजर का 212वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव मूर्ति होम्यो हॉल सिरमौर चौक क्लिनिक में इलेक्ट्रो होम्यो के जनक डॉक्टर काउंट सीजर का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्कल बोस और अध्यक्षता एडवोकेट बी.के. माला ने की। डॉक्टर काउंट सीजर के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण के दीप प्रज्वलित किया गया और केक काटकर सभी ने एक साथ ताली बजाकर डॉक्टर सीजर को याद किया। डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि इलेक्ट्रो के जनक डॉक्टर सीजर अपने समय के बहुत बड़े डॉक्टर हुए। उनके क्लिनिक में मरीजों को कंट्रोल करने के लिए एक मिलिट्री का सहारा लिया जा रहा था। ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर हमें गर्व हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर बोस ने कहा कि डॉक्टर सीजर अल्टरनेटिव मेडिसिन की दुनिया में अपना पूरा समय इलेक्ट्रो होम्यो को दिया और मानवता की सेवा की और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ऐसे महान डॉक्टर को शत शत नमन। अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट बी.के. माला ने कहा कि डॉक्टर सीजर समाज और इलेक्ट्रो मेडिसिन की दुनिया के इकलौते बादशाह थे। उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को दीन दुखियों की सेवा में अपना समय दिया। आखिरी कड़ी में डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने अपने सभी डॉक्टर साथियों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी और कहा कि डॉक्टर सीजर हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे महान मानवतावादी और जन जन के दिलों में रहने वाले मसीहा को नमन। साथ है हमारे डॉक्टर साथियों का तहे दिल से आभार। नमस्कार। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।